नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम खबर के बारे में। दोस्तों, शारजा एयरपोर्ट ने इस साल की हज यात्रा पूरी कर पवित्र भूमि से लौटने वाले तीर्थ यात्रियों के पहले समूह का गर्मजोशी से स्वागत किया है। हज से लौटे इन यात्रियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर विशेष प्रबंध किए गए थे। हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की प्रक्रियाओं को बेहद ही आसान और सुव्यवस्थित बनाया गया था, जिससे यात्रियों को घर लौटने पर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, शारजा एयरपोर्ट पर हज से लौटे यात्रियों के स्वागत की ये घटना सिर्फ एक सामान्य समाचार नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सिस्टम, बेहतर प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और इंसानियत से जुड़ी सोच का उदाहरण है। जब हम हज यात्रा की बात करते हैं तो ये केवल एक यात्रा नहीं होती है, बल्कि ये मुसलमानों के लिए जीवन का एक बहुत ही पवित्र और भावनात्मक अनुभव होता है। लाखों लोग हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से सऊदी अरब के मक्का और मदीना जाते हैं और वहां अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक जिम्मेदारी पूरी करते हैं। ऐसे में जब वो वापस लौटते हैं तो उनका मन भावनाओं से भरा होता है। थकान भी होती है, संतोष भी होता है और एक आध्यात्मिक शांति भी होती है। इसी स्थिति में अगर उन्हें एयरपोर्ट पर अच्छा अनुभव मिले तो फिर उनकी पूरी यात्रा का अंतिम हिस्सा और भी ज्यादा यादगार बन जाता है। इसी संदर्भ में शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यवस्था की गई उसे एक बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है। यहाँ हज से लौटने वाले यात्रियों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया जिसमें न केवल उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया, बल्कि उनकी भावनाओं और स्थिति को भी समझा गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने ये समझा कि ये यात्री सामान्य यात्री नहीं है, बल्कि लंबे समय की धार्मिक यात्रा से लौट रहे लोग हैं, जिनके लिए आराम, सम्मान और तेजी से प्रक्रिया सबसे ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर जब कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान किसी बड़े एयरपोर्ट पर उतरती है तो फिर यात्रियों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इमिग्रेशन, पासपोर्ट जांच, सुरक्षा जांच, बैगेज क्लेम और फिर बाहर निकलना। ये सभी प्रक्रियाएं सामान्य परिस्थितियों में भी समय लेती हैं, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा हो या यात्री थके हुए हों तो फिर ये प्रक्रिया और भी ज्यादा कठिन लग सकती है। लेकिन इस बार शारजा एयरपोर्ट पर व्यवस्था इस तरह बनाई गई कि यात्रियों को इन सभी चरणों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हज से लौटे यात्रियों के लिए विशेष लेन बनाई गई, जिससे उन्हें भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि हज यात्रियों में बुजुर्ग लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। लंबी यात्रा के बाद खड़े रहना या फिर लाइन में लगना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए अलग व्यवस्था करके उन्हें तुरंत आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। इसके साथ ही इमिग्रेशन प्रक्रिया को भी काफी सरल और तेज बनाया गया है। आज के समय में यूएई के एयरपोर्ट्स पर डिजिटल तकनीक का काफी उपयोग होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन और ऑटोमेटेड पासपोर्ट स्कैनिंग जैसी तकनीकों की मदद से पहचान की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इसका फायदा ये हुआ कि यात्रियों को बार बार दस्तावेज दिखाने या फिर लंबी पूछताछ से नहीं गुजरना पड़ता है। कुछ ही मिनटों में उनकी पहचान सत्यापित हो गई और वो आगे बढ़ सके। हज यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि उन्हें अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में लोग घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहते हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया था कि समय की बचत हो और यात्री जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसके बाद बैगेज क्लेम की प्रक्रिया भी काफी व्यवस्थित थी। आमतौर पर यही वो हिस्सा होता है जहां पर यात्रियों को सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस बार हज यात्रियों के सामान को प्राथमिकता दी गई। उनके बैग तेजी से पहुंचाए गए और स्टाफ ने पूरी मदद के साथ उन्हें सही जगह तक पहुंचाने में सहयोग किया। जिन यात्रियों को चलने में परेशानी थी उनके लिए व्हीलचेयर और सहायता स्टाफ उपलब्ध था। ये पूरी व्यवस्था केवल तकनीक पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें मानवीय सोच भी शामिल थी। एयरपोर्ट स्टाफ का व्यवहार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यात्रियों का स्वागत मुस्कान के साथ किया गया, उन्हें रास्ता दिखाया गया और हर जगह सहायता उपलब्ध कराई गई। कई यात्रियों के लिए ये अनुभव बहुत ही भावनात्मक था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हज पूरा करके लौटता है तो फिर उसके अंदर एक अलग तरह का मानसिक स्थिति उनकी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हज एक ऐसी यात्रा है जिसमें लोग अपने जीवन की गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं और ईश्वर के करीब जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जब वो वापस लौटते हैं तो फिर उन्हें एक नए जीवन की शुरुआत जैसा महसूस होता है। इस स्थिति में अगर उन्हें सम्मान और सुविधा मिले तो फिर उनका अनुभव और भी ज्यादा सकारात्मक हो जाता है।
एयरपोर्ट पर कई जगहों पर पीने के पानी, आराम करने की जगह और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध थी। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि लंबी उड़ान के बाद कई यात्रियों को थकान, डिहाइड्रेशन या फिर हल्की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मेडिकल टीम की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। इस पूरे आयोजन में एक और महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल सिस्टम का था। यूएई लगातार अपनी सेवाओं को डिजिटल बना रहा है और इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलता है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की वजह से कई प्रक्रियाएं पहले से पूरी हो जाती हैं, जिससे एयरपोर्ट पर समय की बचत होती है। यात्रियों को केवल अंतिम पुष्टि करनी होती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। हज यात्रियों के परिवार भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे और ये दृश्य बहुत ही भावनात्मक था। जब लोग महीनों बाद अपने परिजनों से मिलते हैं तो फिर वहां खुशी, राहत और भावनाओं का एक मिला जुला माहौल होता है। कई लोग अपने बुजुर्ग माता पिता या फिर रिश्तेदारों को देखकर भावुक हो गए। ये पल सिर्फ एक स्वागत नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के पूरे होने का जश्न भी था। इस तरह की व्यवस्था केवल एक दिन की योजना नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे कई दिनों की तैयारी होती है। एयरपोर्ट प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां, इमिग्रेशन अधिकारी, ग्राउंड स्टाफ और सफाई कर्मी सभी मिलकर काम करते हैं। हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया जाता है ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। भीड़ नियंत्रण भी इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हज के समय एक साथ बड़ी संख्या में यात्री लौटते हैं, इसलिए अगर सही योजना ना हो तो फिर भीड़ और अव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इस बार सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया गया, जिससे कोई भी अफरा तफरी नहीं हुई। इसके अलावा यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अच्छी तरीके से प्रबंधित की गई थी। कई यात्रियों को उनके घर या फिर होटल तक पहुंचाने के लिए पहले से वाहन उपलब्ध कराए गए थे। इससे उन्हें एयरपोर्ट पर अतिरिक्त इंतजार नहीं करना पड़ा और वो सीधे अपने गंतव्य की ओर जा सके। अगर हम इस पूरे अनुभव को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो फिर ये केवल एक एयरपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आधुनिक समय में यात्रा अनुभव कैसे बदला जा सकता है। पहले जहां एयरपोर्ट पर लंबी कतारें, इंतजार और थकान आम बात थी, वहीं अब तकनीक और बेहतर प्रबंधन के कारण यह अनुभव काफी आसान और आरामदायक हो गया है। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये दिखाता है कि सरकारें और संस्थाएं अब यात्रियों की भावनाओं को भी समझने लगी हैं। सिर्फ सुविधा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यात्रियों को सम्मान और मानवता का अनुभव देना भी जरूरी है। खासकर हज जैसे पवित्र अवसर पर यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शारजाह एयरपोर्ट पर हज यात्रियों का ये स्वागत एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे तकनीक, प्रबंधन और मानवता को एक साथ जोड़कर एक बेहतरीन अनुभव बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक सेवा नहीं थी, बल्कि एक सम्मानजनक विदाई और स्वागत दोनों का मिश्रण था। इस पूरी व्यवस्था ने यह साबित किया है कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो और योजना मजबूत हो तो किसी भी बड़े आयोजन को बहुत ही सहज और सफल तरीके से संभाला जा सकता है। हज यात्रियों के लिए यह अनुभव निश्चित रूप से यादगार रहा होगा, क्योंकि उन्हें न केवल सुरक्षित यात्रा मिली, बल्कि एक सम्मानजनक और आसान वापसी भी मिली है। तो दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए 4PM मिडिल ईस्ट।